everyone, this is Seema Sharma. Welcome to my channel. International business refers to buying and selling of goods or services beyond the geographical limits of a country. It is also called trade between two countries. Okay, then today we are studying that what are the benefits of international business. क्यों करें हम international business, क्या स्पेशल बेनिफिट्स है. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल बिजनेस के बेनिफिट्स क्या हैं. क्योंकि हर कंट्री इंटरनेशनल बिज़नेस में एंटर होने की कोशिश करता है और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल बिज़नेस में इन्वॉल्व होना चाहता है सो दैट वो फॉरेन करेंसी अर्न कर सके. तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो किसी नेशन को होते हैं इंटरनेशनल बिज़नेस में, और ये एक कंपनी के लिए भी बेनिफिशियल है. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस टू द नेशन एंड टू द कंपनी और टू द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट बेनिफिट्स टू नेशन. नेशन को क्या बेनिफिट है अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर होते हैं, तो पर्टिकुलर नेशन को क्या बेनिफिट्स है. फर्स्ट, अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. क्या मिलेगा उस कंट्री को? फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी अर्न कर पाएगी. इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर होने से जो पेमेंट मेड होता है बेटा, वो फॉरेन करेंसी में होता है. तो फॉरेन करेंसी अर्न करने का बहुत अच्छा तरीका है कि हम इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर हो सके. और कंट्री की फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज का बढ़ना, इंक्रीज़ होने का मीनिंग है कि वो अपनी ट्रेजरी को इंक्रीज़ कर रही है, अपने फंड्स को इंक्रीज़ कर रही है. सो दैट फॉरेन करेंसी अर्न करने का बेनिफिट नेशंस को होता है. सेकेंड, मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. देखिए, अगर हम अपने रिसोर्सेज को सिर्फ डोमेस्टिक पर्पस से ही यूज़ करते हैं कि हम जितना हमारे यहाँ डिमांड है हम सिर्फ उतना ही प्रोड्यूस करेंगे, तो हम हो सकता है अपनी मशीनरी को, अपने लेबर को और ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम अपनी एनर्जी को और ज़्यादा अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी क्वालिटी और ज़्यादा प्रोडक्शन करने की है, बट हम डोमेस्टिकली इतनी डिमांड नहीं होने के कारण और ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं. बट अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो हम अपने एक्स्ट्रा सरप्लस प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं. सो दैट इस एक्सपोर्ट की पर्पस से अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो हम अपने रिसोर्सेज का और अच्छे से यूज़ पॉसिबल कर सकते हैं कि हम अपने रिसोर्सेज को बेटर से बेटर एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली यूज़ करेंगे, ताकि हम अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके, और उस ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को यानी सरप्लस प्रोडक्शन को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और बेनिफिट उसके ले सकते हैं. तो नेशन को क्या बेनिफिट होगा कि वो अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ कर सकेगा. Every country has some or other natural resources. For example, a country may possess mineral resources, labor resources, technological capabilities, water resources, etc. सबके पास अलग अलग resources हैं, और जब सबके पास अलग अलग resources हैं तो सब अपने resources को best use करना चाहते हैं. किसी के पास कुछ ज़्यादा है तो किसी के पास कुछ और ज़्यादा है. जैसे जापान में produce electronic goods more efficiently than India, and India में produce agriculture goods मोर एफिशिएंटली देन जापान. आ गया समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जापान अपने फुल इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज को यूज़ करके और फुल एफिशिएंटली यूज़ करता है, उसको प्रोडक्शन करता है और उसको एक्सपोर्ट करके अपनी रिसोर्सेज को और ज़्यादा से ज़्यादा, यानी इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर हो करके वो अपने रिसोर्सेज को और अच्छे से यूज़ कर पाता है. और वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में काफ़ी अच्छा है और एफिशिएंटली वर्क करता है. सो दैट अपने एग्रीकल्चर रिसोर्सेज को इंडिया बहुत एफिशिएंटली यूज़ कर सकता है और अपने सरप्लस प्रोडक्शन को इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर सकता है. तो उसके पास कोई बाउंड्रीज नहीं है कि हाँ इतना ही प्रोडक्शन करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है. नहीं, वो उसके पास जो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो उनका मैक्सिमम और एफिशिएंट यूज़ पॉसिबल कर सकता है. नेक्स्ट, इम्प्रूविंग ग्रोथ एंड प्रोस्पेक्टस एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल. देखिए,
कोई कंट्री जितना ज़्यादा इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर होगी, उसकी ग्रोथ प्रॉस्पेक्टस और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल उतने ही ज़्यादा इम्प्रूव होते जाएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर होने से प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी, रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन होगा, इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, प्रॉफिट अर्न होगा, इससे इंडस्ट्रीज ग्रो होंगी और ज़्यादा इंक्रीज होंगी, तो एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा और कंट्री के ग्रोथ प्रॉस्पेक्टस भी इम्प्रूव होंगे। सो दैट इंटरनेशनल बिजनेस नेशन को बेनिफिट करता है कि वो उसके ग्रोथ प्रॉस्पेक्टिव्स को और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल्स को इम्प्रूव करता है। ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी क्योंकि उनको प्रॉफिट अर्निंग होगा, वो इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर होगी तो उनको उनके प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करेगी और एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज को यूज़ करेगी। और जब अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करते हैं तो कॉस्ट कम आती है, जिससे प्रॉफिट इंक्रीज़ होते हैं और इंडस्ट्रीज़ और ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, इससे एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ होता है। सो दैट ऑल ओवर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से किसी भी कंट्री का ग्रोथ पॉसिबल होता है और वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ होता है। जब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगा तो नेचुरल सी बात है कि वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि अर्निंग्स इंक्रीज़ होगी और ज़्यादा अच्छे गुड्स अवेलेबल होंगे, अच्छे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे, लो कॉस्ट पे अच्छे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे और कंज्यूमर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे। सो दैट एक नेशन के पर्टिकुलर नेशन के पीपल के लिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज़ होगा, वहाँ के लोगों को और ज़्यादा अच्छा रहने को मिलेगा और ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होगी। तो किसी भी नेशन को इंटरनेशनल बिजनेस से ये सारे बेनिफिट्स हैं। नाउ बेनिफिट्स टू फर्म कौन सी? जो इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर हो रही है, जो एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रही है, उसको क्या क्या बेनिफिट होंगे? जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रही है उसको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे? फर्स्ट, prospectus for higher profit. जनरली इंटरनेशनल बिजनेस इज़ मोर प्रॉफिटेबल दैन डोमेस्टिक बिजनेस। नेचुरल सी बात है, इंटरनेशनल बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है डोमेस्टिक बिजनेस से, क्योंकि आपको पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट के डोमेस्टिक बिजनेस में तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर मिल जाएंगे, पर इंटरनेशनल बिजनेस में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के उतने कॉम्पिटिटर्स नहीं मिलते हैं और सो दैट प्रॉफिट होने के चांसेस यानी प्राइसेस हायर इजीली अर्न की जा सकती है और प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। व्हेन द प्राइसेस ऑफ डोमेस्टिक मार्केट इज low, then firm can sell at high price in international market in the countries where prices are high. अगर हमारे डोमेस्टिक मार्केट में उस प्रोडक्ट की प्राइसेस काफ़ी लो है क्योंकि यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, और इंटरनेशनल मार्केट में जिस कंट्रीज़ में इसकी प्राइसेस आए हैं वहाँ सेल करके हम इजीली प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सो दैट फर्स्ट बेनिफिट टू फर्म इज प्रोस्पेक्टस फॉर हायर प्रॉफिट, वो अपने हायर प्रॉफिट्स को अर्न कर सकती है। सेकेंड, इंक्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, वही बात नेशन वाली की रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हैं हम। बिल्कुल उसी तरीके से कोई भी फर्म अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकती है और यूटिलाइज करके अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकती है। प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के बेनिफिट ये होंगे कि कॉस्ट कम होगी और प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सेकंड क्या हुआ बेनिफिट? इंक्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, वो अपनी मशीनरी का, लेबर का फुल यूटिलाइजेशन कर सकती है। थर्ड वन इज़ प्रॉस्पेक्टस फॉर ग्रोथ, अगर वो अपनी रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन कर रही है, उसकी कॉस्ट कम हो रही है, ठीक है, वो प्रॉफिट अर्न होने के चांसेस हो रहे हैं, तो उसकी ग्रोथ भी इंक्रीज होगी, धीरे धीरे वो भी ग्रो करेगी, यानी फर्म को प्रॉस्पेक्टस होंगे उसकी ग्रोथ के लिए भी, ठीक है। तो वो क्या करेगी? वो ग्रो करने के लिए और ज़्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगी और ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट करेगी, नए प्लांट्स इस्टेब्लिश करेगी। सो दैट प्रॉस्पेक्टस फॉर ग्रोथ फॉर टू अ फर्म, एक ये बेनिफिट फर्म के लिए भी है। नेक्स्ट देखिए, वे आउट फ्रॉम इंटेंस कंपटीशन इन द डोमेस्टिक मार्केट। जैसे मान लीजिए
कि इंडिया में किसी पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए कश्मीर के कालीन है, जयपुर की रजाइयाँ हैं, ठीक है, इनके यहाँ पर आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटर मिल जाएंगे, पर इंटरनेशनल मार्केट में इनके कॉम्पिटिटर बहुत कम होंगे। इंडिया का जो हैंडलूम वर्क है, ठीक है, वुडन जो वर्क है, ये सब क्या होता है, ये इंडिया में इसके कॉम्पिटिटर बेटा खूब मिल जाएंगे, पर इंटरनेशनल लेवल पर इसके कॉम्पिटिटर उतने नहीं मिलते हैं। सो दैट दिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट बेनिफिट फॉर द फॉर्म कि वो वे आउट फ्रॉम इंटेंस कंपटीशन इन द डोमेस्टिक मार्केट। तो वो डोमेस्टिक मार्केट के इंटेंस कंपटीशन से, बहुत ज़्यादा कंपटीशन से बाहर निकलकर इजीली अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल करा सकती है, इंटरनेशनल मार्केट में इजीली उसको सेल कर सकती है। तो अगर हमारे प्रोडक्ट के यहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है तो हम इंटरनेशनल मार्केट में लेस कंपटीशन में अपने प्रोडक्ट इजीली सेल कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ इम्प्रूव्ड बिजनेस विजन। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस में अगर आपकी फर्म एंटर होती है तो आप लोग इंटरनेशनल कंपनी से टेक्नोलॉजी शेयर कर सकते हैं, आप इंटरनेशनल मार्केट से बहुत कुछ सीख सकते हैं, आपका जो इन्वेस्टमेंट लेवल है वो इंक्रीज़ होगा, स्टैंडर्ड इंक्रीज़ होगा, क्वालिटी इंक्रीज़ होगी। इससे क्या होगा, आपका विज़न और ज़्यादा इम्प्रूव होगा, यानी आप अपने बिज़नेस को और ज़्यादा इम्प्रूव्ड विज़न से देखने लग जाएंगे। आप और ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजीज़ बनाने लग जाएंगे, और ज़्यादा इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करने लग जाएंगे, बेटर मशीनरीज़ यूज़ करने लग जाएंगे, ठीक है ना, बेटर सॉफ्टवेयर्स यूज़ करने लग जाएंगे, अपने एम्प्लॉयज़ को बेटर ट्रेनिंग देने लग जाएंगे। तो आपको इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर होने से एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि आपका बिजनेस विज़न भी इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये थे बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस टू नेशन एंड टू फर्म्स, नेशन के लिए और फर्म्स के लिए, दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है। इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर होने के बाद फर्म फॉरेन करेंसी अर्न करती है और इससे कंट्री भी फॉरेन करेंसी अर्न करती है। इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होता है, फर्म का डेवलपमेंट होता है, फर्म की ग्रोथ होती है तो कंट्री की भी ग्रोथ होती है। दोनों एक दूसरे से साथ साथ चलते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो दोनों का इम्प्रूवमेंट होना कंट्री को इम्प्रूव करता है। सो दैट इंटरनेशनल बिजनेस के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, नेशंस के लिए भी और फर्म के लिए भी। होप करती हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।